जो व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त और उदासीन होता है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की वासना नहीं होती, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वासनाएं ही इच्छाओं को जन्म देती है और यह इच्छाएं असीमित होती हैं, जिन्हें पूर्ण करना असंभव है। इसीलिए वासना से ग्रसित व्यक्ति चाहे जितना भी प्राप्त कर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सिकंदर पूरी दुनिया जीतकर भी असंतुष्ट ही चला गया और बड़े से बड़े धनवान भी अपूर्णता के एहसास के साथ ही विदा होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की वासनाएं समाप्त हो जाती है, वह जो भी उपलब्ध है उसमें संतोष अनुभव करता है, चाहे बहुत कुछ हो या कुछ भी ना हो। बुद्ध राजकुमार होते हुए भी असंतुष्ट थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उनकी वासनाएं समाप्त हुई, तब वे पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सके। जिसके भीतर वासना होती है, वह हमेशा अशांति और संघर्ष में फंसा रहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति वासना मुक्त होकर हर बाधा से परे हो जाता है। जीवन की दौड़, संघर्ष, उलझने और भटकाव सभी का हल मिल जाता है जब मन शांत हो जाता है और पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। आंतरिक गांठें खुलकर व्यक्ति निर्बंध हो जाता है और ऐसा ज्ञानी किसी तुलना से परे होता है, क्योंकि वह पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है। जो स्वयं किसी बंधन को पकड़कर रखता है, वह उसी में जकड़ जाता है और कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि वासना से मुक्त व्यक्ति ही ऐसा होता है जो जानते हुए भी अज्ञान का अनुभव करता है, देखते हुए भी दृष्टिहीन बना रहता है और बोलते हुए भी मौन धारण करता है। ज्ञानी और अज्ञानी के जानने, देखने और बोलने में गहरा अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति अहंकार और वासनाओं में बंधा रहता है, जिसके कारण उसका ज्ञान, दृष्टि और वाणी सीमित और संकीर्ण हो जाती है। स्वार्थ की यह जकड़न उसे सत्य को देखने और समझने से रोकती है, जिसमें उदारता का अभाव होता है। वह अहंकार के कारण ऐसी चीजों का दावा करता है जिनका उसे कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता। वह उन चीजों को देखने का दिखावा करता है जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं। आत्मा और परमात्मा के बारे में ना तो उसने स्वयं अनुभव किया होता है और ना ही उन्हें समझा होता है, फिर भी वह इनकी सत्यता पर बार बार जोर देता है। आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं। वह दूसरों को यह कहकर बार बार डराता है कि यदि तुम परमात्मा को नहीं मानते तो नास्तिक हो, अज्ञानी हो और नरक में जाओगे। जबकि सच्चा ज्ञानी सब कुछ जानने के बाद भी यह कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। वह बोलता है, लेकिन उसमें कोई हठ या पूर्वाग्रह नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार और वासनाओं से मुक्त होता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि चाहे कोई भिक्षु हो या सम्राट, यदि वह इच्छाओं से मुक्त है तो वही वास्तविक रूप से चमकता है। जिसकी बुद्धि शुभ और अशुभ के भेद से परे हो चुकी है, वही वास्तव में शोभायमान होता है। चाहे कोई भिखारी हो या सम्राट, जीवन एक त्रिवेणी के समान है, जहाँ गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती अदृश्य रहती है। इसी प्रकार जीवन में शरीर और मन तो प्रत्यक्ष है, परंतु चेतना गुप्त रहती है। अज्ञानी केवल शरीर और मन तक ही सीमित रहता है, जबकि ज्ञानी चेतना के स्तर तक पहुंच जाता है। जो केवल मन के स्तर पर जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को दो भागों में बांट दिया है, जिससे भेदभाव उत्पन्न होता है। परंतु सच्चा ज्ञानी उस छिपी हुई शक्ति चेतना को भी पहचान लेता है, जहां समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं और एकत्व का अनुभव होता है। वही सत्य और ज्ञान कहलाता है। सभी भेद केवल सीमित ज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग और नरक, मोक्ष और संसार, परमात्मा और ब्रह्म, सुख और दुख, राग और विरक्ति, सज्जन और दुर्जन, साधु और जीवन मुक्त। स्वार्थी व्यक्ति सदैव भेदभाव में उलझा रहता है। वह अच्छाई और बुराई, लाभ और हानि, विजय और पराजय, श्रेष्ठ और निकृष्ट, शोभन और अशोभनीय और ग्रहण, हिंसा और अहिंसा जैसी बातों में अंतर करने में ही लगा रहता है। स्वार्थ और वासना के अनुसार जो उसे अनुकूल लगे वह उसे अच्छा मान लेता है, और जो प्रतिकूल हो उसे बुरा कह देता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी मन की सीमाओं को पार कर जाता है और अस्तित्व से एकाकार हो जाता है। यह समत्व बुद्धि का भाव ही भारत की अद्वितीय खोज है। जो धर्म द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ सके, वे अब भी मानसिक स्तर पर ही उलझे रहते हैं। जो अस्तित्वगत ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं,
वे केवल धार्मिक आचरण को ही सर्वोपरि मानते हैं, जबकि ज्ञानी आंतरिक उपलब्धि को अधिक महत्व देता है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जिसके सभी भावों में शोभन अशोभनीय परिस्थिति में तेजस्वी होता है। किसी व्यक्ति की महानता धन, पद, प्रतिष्ठा या सम्मान से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और गुणों से आंकी जाती है। सच्ची श्रेष्ठता उसी में होती है जो अहंकार और वासनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि उसने तुच्छ होता को छोड़कर महानता को प्राप्त कर लिया है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि निष्कपट, सरल और यथार्थ आचरण वाला योगी स्वच्छंद होता है। उसके भीतर ना कोई संकोच रहता है और ना ही तत्व को लेकर कोई संशय। वह योगी जिसने सच्चे ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है और सृष्टि के मूल तत्व अर्थात आत्मा को जान लिया है, वह पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है। वह सहज, निष्कपट और वास्तविक आचरण वाला बन जाता है। उसके लिए स्वच्छंदता, संकोच या तत्व की निश्चित जैसी कोई धारणा शेष नहीं रहती। वह स्वयं इन सीमाओं से ऊपर उठकर अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता। अस्तित्व ही उसके लिए अनुशासन, नियम और संयम का स्वरूप बन जाता है। वह मानसिक स्तर की स्वच्छंदता और संकोच जैसी सीमाओं को पार कर जाता है और यही उसकी वास्तविक प्रज्ञा होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा में विश्राम पाकर तृप्त होकर आशा और शोक से मुक्त ज्ञानी के अंतस में जो अनुभूति जागृत होती है, उसे कैसे और किसे समझाया जाए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संपूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर लेता है। उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह शोक से परे हो जाता है। जो इस अवस्था में स्थिर हो जाता है, उसे ऐसे विलक्षण अनुभव होते हैं जो सांसारिक अनुभूतियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये अनुभव ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुनने वाला स्वयं उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है और उसने ये अनुभूतियां नहीं की है, इसलिए इनके बारे में समझ पाना कठिन होता है। ऐसे अनुभव ना तो प्रमाणों से सिद्ध किए जा सकते हैं और ना ही तर्कों से व्याख्या की जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे 10 वर्ष के बच्चे को रमन सुख समझाना असंभव है, किसी के दुख, पीड़ा या जलन को दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं जा सकता और किसी जन्मजात अंधे को सफेद, लाल या हरे रंग की अनुभूति नहीं कराई जा सकती, उसी प्रकार आत्मिक आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। आत्मज्ञान के साथ एक गहन अनुभूति प्रकट होती है, जहां पुरानी मान्यताएं और धारणाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे स्वप्न टूटने पर एक क्षण में सब कुछ बदलकर नया दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही आत्मज्ञान की अनुभूति के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न भंग हो जाता है और व्यक्ति एक नए ही अस्तित्व में प्रवेश कर जाता है, जिसे ना उसने पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही अनुभव किया। वह एक अनजानी अवस्था होती है। यदि इस स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन ना मिले तो व्यक्ति विक्षिप्त भी हो सकता है और इसका कोई उपचार संभव नहीं होता। वह अपनी ही मस्ती में डूबा रहता है। संसार के मोह में पागल होने की बजाय ईश्वर के प्रति समर्पित होकर पागल होना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसा पागलपन एक वरदान की तरह होता है। आत्मबोध तभी संभव है जब चित्त पूरी तरह निर्विकार और शून्य हो जाए। यही ध्यान और समाधि की अवस्था है, जहां मन के पूर्णतः शून्य होने पर आत्मा अपने संपूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में कोई विषय नहीं होता, क्योंकि जहां विषय होता है वहां ध्यान नहीं रह सकता। चिंतन और मनन भी ध्यान की अवस्था नहीं है और ध्यान को किया नहीं जा सकता। किसी क्रिया से ध्यान उत्पन्न नहीं होता, यह अक्रिया ही ध्यान का सार है। अष्टावक्र की समस्त शिक्षा इसी अक्रिया पर केंद्रित है, क्योंकि इसी में ज्ञान, बोध और जागरण संभव होता है। जब यह अनुभूति प्रकट होती है तो व्यक्ति स्वयं को आत्मस्वरूप में अनुभव करता है और ब्रह्म को जान लेता है। यही कारण है कि वह ब्राह्मण कहलाता है। यह एक अवस्था है, कोई जाति नहीं। इस उपलब्धि के साथ उसमें सहज ही नम्रता उत्पन्न हो जाती है। अहंकार और वासना समाप्त हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति उत्तम बन जाता है। पुरानी पहचान मिट जाती है और उसका नव जन्म होता है। इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। शरीर का जन्म माता से होता है, जबकि आत्मा का जागरण गुरु के द्वारा होता है। वही व्यक्ति को शूद्र से ब्राह्मण और मनुष्य से परमात्मा बनने की ओर ले जाता है। इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होते हैं। यही गुरु की महिमा है और यह ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पाठशाला है। संन्यास आत्मानुभूति की चरम अवस्था है, जहां पहुंचकर व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है।
यही आत्मा की अंतिम यात्रा का परिणाम है, जहां वह परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते हुए भी गहरी निद्रा में नहीं होता, स्वप्न में भी खुद को नहीं भूलता और जागृत अवस्था में भी सचेत नहीं होता, वही धीर पुरुष होता है जो हर क्षण तृप्त रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही सोते हैं, लेकिन अज्ञानी स्वप्न अवस्था में स्वयं को खो देता है और एक अलग ही संसार में विचरण करने लगता है। सुषुप्ति में व्यक्ति गहरी नींद में होता है, जहां स्वप्न भी लुप्त हो जाते हैं और ना ही उसे संसार का बोध रहता है, ना स्वयं का। परंतु ज्ञानी की निद्रा साधारण व्यक्ति से अलग होती है, वह स्वप्न में भी जागरूक रहता है। साक्षी भाव अपनाने से यह संभव होता है कि स्वप्न में भी उसे यह ज्ञान रहता है कि वह सो रहा है और स्वप्न देख रहा है। इसी तरह गहरी नींद में भी वह सचेत रहता है। सुषुप्ति में जीव का आत्मा से सीधा संबंध होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। योगी अपनी जागरूकता के कारण ही इस अनुभव को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिससे बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए वह जागा हुआ होने के बावजूद सामान्य जागरण की स्थिति में नहीं होता। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अनुभव करता है और इसीलिए सदैव तृप्त रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी चिंतनशील होते हुए भी निश्चिंत होता है, इंद्रियों के होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता, बुद्धि से परे होकर भी सत्य को जानता है और अहंकार रहित होकर भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के होते हुए भी उनसे परे होता है, बुद्धि के साथ होते हुए भी उससे मुक्त रहता है और अहंकार के रहते हुए भी अहंकार रहित बना रहता है। वह परिस्थितियों को देखता और समझता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। उसकी इंद्रियां सामान्य रूप से अपना कार्य करती हैं। खाने, पीने, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने और देखने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। परंतु क्योंकि वह वासना से रहित होता है, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करता है, किंतु उनके अधीन नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करता है। वह बुद्धि का स्वामी होता है, ना कि उसका अधीनस्थ। इसी प्रकार ज्ञानी अहंकार और विनम्रता दोनों का उपयोग कर सकता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहता। वह कर्ता के रूप में नहीं, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहता है। वह सृष्टि के नियमों में न हस्तक्षेप करता है और ना ही उन्हें बदलने का प्रयास करता है, बल्कि जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वरीय विधान मानकर सहजता से स्वीकार करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी ना सुखी होता है, ना दुखी, ना आसक्त होता है और ना ही विरक्त। उसके लिए ना बंधन होता है, ना मुक्ति, ना कुछ पाने की चाह होती है और ना ही कुछ छोड़ने का भाव। वह द्वंद्व से परे होता है, समत्व बुद्धि में स्थित रहता है और सदा एक समान भाव में रहता है। कोई विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता और उसकी शांति सदैव बनी रहती है। वह घड़ी के पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जाता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार न अधिक ढीले हों और न ही अधिक कसे, तभी मधुर संगीत उत्पन्न होता है। अज्ञानी ही इन अतिहों में उलझते रहते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान संतुलन में होता है। किसी भी अति में नहीं। अहंकारी व्यक्ति अत्यधिक में सुख खोजता है, जबकि ज्ञानी उस नट के समान होता है जो दोनों छोरों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक ही रस्सी पर केंद्रित रहता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा सा भी झुकाव किसी एक और हुआ तो संपूर्ण साधना निष्फल हो जाती है। उपनिषदों में भी उल्लेख है कि यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है, जैसे बाल की नोक पर टिका हुआ धारदार तलवार का किनारा। ज्ञानी न तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है और ना ही तुच्छ या उपेक्षित समझता है। वह ना ही अपने ज्ञान को लेकर अहंकार करता है और ना ही स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझता है। वह सदा संतुलित रहता है और जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि वह व्यक्ति विक्षेप में भी विचलित नहीं होता, समाधि में भी बंधा हुआ नहीं रहता और जड़ता में भी निष्प्रभ अहंकार से मुक्त रहता है और अज्ञान में भी भ्रमित नहीं होता। सच्चा ज्ञानी आत्मबोध के कारण समस्थिति को प्राप्त कर लेता है और विक्षेप के बीच भी स्थिर बना रहता है, किंतु उससे विचलित नहीं होता। वह समाधि में स्थित रहता है, परंतु समाधि का दास नहीं बनता। जो निरंतर ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहता है, वह सांसारिक भागदौड़ से दूर होता है।
जिससे वह बाह्य रूप से निष्क्रिय या जड़ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह पूर्ण चैतन्य और जागरूक होता है। उसमें गहन ज्ञान तो होता है, परंतु न तो अहंकार होता है और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोई लालसा होती है। वह तर्क वितर्क में उलझने के बजाय ज्ञान को उसी स्वरूप में प्रस्तुत करता है जैसा उसने अनुभव किया है, स्वाभाविक और सहज रूप में। इसी प्रकार अष्टावक्र गीता की इस सरल व्याख्या का यह अंश अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है।